व्यूज सऊदी अरेबिया में थिएटर का आगाज कर दिया गया है। कुछ रोज पहले सऊदी अरेबिया की डांसिंग अथॉरिटी ने लोगों में अनाउंस किया था कि वो एक अमेरिका की डांसर और सिंगर को लेकर आ रहे हैं मुल्क में और उससे कंसर्ट भी करवाएंगे। बात अच्छी निकली, बात सच साबित हुई। सऊदी अरेबिया जैसे अजीम मुल्क में थिएटर का आगाज कर दिया गया और अमेरिका की मशहूर और मारूफ सिंगर जिसका नाम मारिया कैरी बताया जा रहा है, उसने कंसर्ट किया और कंसर्ट के अंदर देखने में ये आया है कि लड़के और लड़कियों ने मिलकर डांस किया है। सऊदी अरेबिया की कपल डांस की वजह से पूरी दुनिया में अब नमोशी हो रही है। उधर टर्की ने भी कहा कि इस तरह के कवानीन और इस तरह के काम इस्लामिक कंट्री में जायज नहीं है। आपको बताते चलें कि सऊदी अरेबिया के दूसरे लोगों ने भी इस चीज पर अपना सख्त तरीन रद्द अमल जाहिर किया है कि मुल्क में कंसर्ट या इस तरह की डांसिंग पार्टी मुनक्कद कराना अच्छी बात नहीं। लोगों का कहना था कि हम दुनिया की वो अजीम कौम है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं। लोगों का मजीद कहना था कि ऐसे काम हमें जेब नहीं देते। लोगों ने मुमलिक के हुक्मरानों को बावर करवाया कि वो इस तरह के कामों से दूर रहे। ये हमारी तहजीब ना ही कल्चर का हिस्सा है। बहरहाल सऊदी अरेबिया के ग्रैंड मुफ्ती जिसका नाम शेख अब्दुल अजीज अल साले बताया जा रहा है, उन्होंने डांस को, ये जो म्यूजिक कंसर्ट करवाया गया है, इसको बिल्कुल जायज करार दिया है। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क से औरत को मंगवाकर कंसर्ट कराने में कोई नाजायज काम नहीं है और ना ही गाने या कोई कंसर्ट बैरून मुमालिक की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए मुफ्ती आजम की जानिब से। बहरहाल जो ही मुफ्ती आजम का इंटरव्यू लिया गया और उन्होंने इस बात को कंफर्म किया कि मैंने इस तरह की बातें कही हैं और कंसर्ट या डांस पार्टी मुनक्कद कराना किसी भी मुमलिक के लिए कोई हराम काम नहीं है। मुफ्ती ने यह भी कहा कि ये हमारे कल्चर और हमारे तौर तरीकों में रचा बसा जा चुका है। बहरहाल मुफ्ती आजम ने इस बात का ऐलान भी किया कि हम गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने मुमलिक में म्यूजिक कंसर्ट मुनक्कद करवाए और लोगों को आजादी दी कि मुमलिक में रहते हुए अपनी आजाद जिंदगी गुजार सके। बहरहाल मुफ्ती आजम के इस इंटरव्यू ने तहलका मचाया पूरी अरब दुनिया में और मुस्लिम कम्युनिटी में। टर्की भी मैदान में पीछे ना रहा। टर्की ने कहा कि अल्लाह हमें इस तरह के अजाब से बचाए। ये सरासर यहूदियों और नसरानियों की बनाए हुए कंसर्ट को हमें मानना नहीं चाहिए और ना ही इस तरह के काम हमें जेब देते हैं। सऊदी अरेबिया के एक लोकल आलम ने भी सऊदी अरेबिया के मुफ्ती आजम को आड़े हाथों लिया। उस मुफ्ती ने इस बात को सरासर नाजायज करार दिया कि किसी मुफ्ती आजम के लिए ये बात बिल्कुल नाजायज है कि वो ये कहे कि म्यूजिक हलाल है और इस्लामिक कंट्री में म्यूजिक होना चाहिए। उसी मुफ्ती ने ये भी कहा कि शुक्र है अल्लाह पाक का कि मेरे इलाके में इस तरह का कोई म्यूजिक कंसर्ट नहीं हुआ। लोग मेरे इलाके में रहते हुए अल्लाह से बहुत ज्यादा डरते हैं। सऊदी अरेबिया के एक और मुफ्ती आजम ने कहा कि सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी मुकद्दस मकामात की वजह से हम पहचाने और जाने जाते हैं, वरना अल्लाह का हमें भी अजाब आ सकता है। उनका कहना था कि हम अरब मगरिब कंट्रीज बन चुके हैं। हमारा रहना तो अरब में है लेकिन हम तौर तरीके मगरिब वाले इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तमाम तर शैतानी चरखे हैं। हमें म्यूजिक, डांस और इस तरह की तमाम तर चीजों से परहेज करना चाहिए। व्यूज, ये थी खबर जिसमें सऊदी अरब के मुफ्ती आजम ने ये कहा कि कंसर्ट करवाना और म्यूजिक को प्रमोट करना सऊदी अरेबिया में बिल्कुल जायज है। आप मुफ्ती आजम की इस बात पर क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह निगहबान।